हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शंस टू शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। शेयर कैपिटल से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 के अकॉर्डिंग शेयर का मतलब होता है कंपनी का शेयर कैपिटल जिसमें स्टॉक इंक्लूड है। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स। जो कंपनी का कैपिटल होता है उसको इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। ईच यूनिट इज कॉल्ड ए शेयर और हर एक यूनिट को शेयर कहा जाता है। A company may divide its capital into share of ₹100, ₹50, ₹10, ₹5 और even ₹1 each। एक कंपनी अपने कैपिटल को ₹100, ₹50, ₹10, ₹5 और ₹1 के शेयर में डिवाइड कर सकती है। शेयर कैपिटल It is that part of the capital of a company which is represented by the total nominal value of shares which it has issued। शेयर कैपिटल कंपनी के कैपिटल का एक पार्ट होता है जिसको कंपनी टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स के तौर पे रिप्रेजेंट करता है जिसको वो इशू करते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल According to Section 2, Subsection 8 of Companies Act 2013, authorized capital or nominal capital means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of a company। Companies Act 2013 के Section 2, Subsection 8 के according authorized share capital को authorized capital या फिर नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ये वो कैपिटल होता है जिसको कंपनी के मेमोरेंडम के थ्रू ऑथराइज किया जाता है जिसमें कंपनी के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स को इंक्लूड किया जाता है। इशूड कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, issued capital means such capital as the company issues from time to time for subscription। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 के अकॉर्डिंग इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको कंपनी टाइम टू टाइम उसको इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल According to Section 2, Subsection 86 of the Companies Act 2013, subscribed capital means such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of a company। Companies Act 2013 के Section 2, Subsection 86 के according subscribed capital ये वो कैपिटल होता है जिसको कंपनी के मेंबर्स के द्वारा सब्सक्राइब्ड किया जाता है। Equity shares according to section 43 subsection A of the Companies Act 2013, equity shares is that shares which is not a preference shares। Companies Act 2013 के section 43 subsection A के according equity shares वो shares होते हैं जो preference shares नहीं होते। Equity shares are the most commonly issued class of shares which carry the maximum risks and rewards of the business। इक्विटी शेयर्स ये कॉमनली इशूड शेयर्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम रिस्क और बिजनेस के मैक्सिमम रिवॉर्ड्स इंक्लूड होते हैं। द रिस्क बीन लूजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ द बिजनेस इनकॉर लॉसेस। द रिवॉर्ड्स बीन पेमेंट ऑफ हायर डिविडेंड्स एंड एप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू। रिस्क लूजिंग द पार्ट होता है या फिर शेयर्स के वैल्यू कम हो जाएंगे अगर बिजनेस लॉस में होगी। रिवॉर्ड्स के तौर पे हायर रेट ऑफ डिविडेंड्स कंपनी के थ्रू पेमेंट किया जाएगा और मार्केट वैल्यू में एप्रिसिएशन दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सबसेक्शन B ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स विच कैरी द फॉलोइंग 2 प्रेफरेंशियल राइट्स।
कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 सबसेक्शन बी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनमें ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। नंबर ए, प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड to be paid as fixed amount or an amount calculated at a fixed rate which may either be free of or subject to income tax। प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड उन्हें फिक्स अमाउंट में पे करना होगा या फिर फिक्स रेट पे कैलकुलेट करके उनको पेमेंट करना होगा और उनको इनकम टैक्स से फ्री करना होगा। नंबर बी, return of capital on the winding up of the company before that of equity shares। Holders of preference shares are called preference shares holder। अगर फ्यूचर में कंपनी अगर वाइंड अप हो जाती है तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को सबसे पहले उनके कैपिटल रिफंड करना होगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर कहते हैं। Under subscriptions of shares, when the number of shares applied for is less than the number of shares offered to the public, the shares are said to be undersubscribed। Under subscriptions of shares हम तब कह सकते हैं जब number of shares applied होती है वो number of shares offered to the public से अगर कम हो तब हम उस shares को undersubscribed कहते हैं। Over subscriptions of shares, when the number of shares applied for is more than the number of shares offered for subscriptions, the shares are said to be oversubscribed। Oversubscription of shares हम तब कहेंगे जब number of shares applied number of shares offered से ज़्यादा हो, उस वक्त हम उस shares को oversubscribed कहते हैं। Allotment of shares cannot be made to all the applicants in full। ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स के केस में हम सारे एप्लीकेंट्स को सारे शेयर्स फुल में अलॉट नहीं कर सकते। कॉल्ड ऑफ कैपिटल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉल्ड ऑफ कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कॉल्ड ऑफ कैपिटल ये वो पार्ट होते हैं कैपिटल का जिसको कॉल्ड किया जाता है पेमेंट के लिए। Thus, it means the amount of nominal or face value called up by the company to be paid by the shareholders towards the share capital। Called of capital ये वो अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होता है जिसको कंपनी के द्वारा कॉल्ड ऑफ किया जाता है जिससे शेयर होल्डर से पेमेंट रिसीव कर सके शेयर कैपिटल के तौर पे। पेड अप शेयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 64 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप means the amount that the shareholder has paid and the company has received against the amount called up against the shares towards share capital। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 64 के अकॉर्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल पेड अप का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो शेयर होल्डर्स के द्वारा पेमेंट कर दिया गया है कंपनी उसे रिसीव कर चुकी है जो अमाउंट कॉल्ड अप किया गया था। Issue of shares at par, when shares are issued at their face value, the shares are said to have been issued at par, that is, issue price and face value are same। Issue of shares at par का मतलब होता है जब शेयर्स उनके फेस वैल्यू में इश्यू होता है तब उन शेयर्स को हम issued at par कहते हैं। इसमें इशू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों सेम होती है। Issues of shares at premium, when shares are issued at a value that is higher than the face value of the shares are said to have been issued at premium, that is, issue price is more than the face value। Issue of shares at premium का मतलब होता है शेयर्स जब उसके फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू से हायर प्राइस में इशूड किया जाता है तो उसे इशूड एट प्रीमियम कहा जाता है। इसमें इशू प्राइस उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है।
Forfeitures of shares means cancellation of shares and seizure of the amount already received from defaulting shareholders. Forfeitures of shares का मतलब होता है शेयर्स का कैंसलेशन और जो डिफॉल्टिंग शेयर्स होल्डर हैं उनसे जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड कर दिया गया है उसको सीज करने को भी forfeitures of shares कहते हैं. Reissue of shares. The directors can either cancel और रीइशू द फॉरफिटेड शेयर्स. रीइशू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जो डायरेक्टर्स होते हैं या तो वो कैंसल्स कर सकते हैं या फिर वो फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू कर सकते हैं. शेयर्स फॉरफिटेड कैन बी रीइशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट. जिस भी शेयर्स को फॉरफिट किया गया है उसको रीइशूड एट पार में भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं और एट डिस्काउंट में भी कर सकते हैं. Calls in advance. The part of the whole amount received from the shareholders before the call is made is called calls in advance. Calls in advance ये वो हिस्सा होता है जिसे कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर से एक्चुअल कॉल्स होने से पहले उसको रिसीव किया जाता है, उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं. This amount is shown on the liability sides of the balance sheet as a separate item under the head share capital but is not added to the amount of paid up capital. Calls in advance ये वो अमाउंट होता है जिसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में एक सेपरेट आइटम शेयर कैपिटल के हेड में लिखा जाता है बट इसे पेड अप कैपिटल के अमाउंट में ऐड नहीं किया जाता. Calls in arrears. When one or more shareholders fail to pay their dues at the time of allotment or call, it is technically called calls in arrears. Calls in arrears का मतलब होता है जब एक या एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स अपने ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाते हैं उनके अलॉटमेंट या कॉल्स के टाइम, उसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं. अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर दो जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में.